तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं करें। जी बिल्कुल, स्वागत। अब हमारे बीच में आ रहे हैं आदरणीय अशोक कुमार शर्मा जी, जिनको साहित्यिक जगत में अशोक अंजुम के नाम से भी जाना जाता है। अंजुम जी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर भारत से आते हैं। अंजुम जी की अनेकों मौलिक और संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न भाषाओं में रचनाओं का अनुवाद भी कर चुके हैं। अंजुम जी की रचनाएं पाठ्यक्रमों में भी शामिल हो चुकी है। ये बताते हुए मुझे वाकई में बहुत बड़ी खुशी हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। और दर्जनों शोध ग्रंथों में प्रमुखता से उल्लेख भी किया है सर। और इससे भी अच्छी जो बात है वो भी आपको बताती हूँ। काव्य मंचों और टीवी पर व्यंग्य कवि, गीतकार, गजलकार, दोहाकार के रूप में चर्चित है। बताने को तो अंजुम जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि सर को जितना हम लोगों ने समय दिया है 45 मिनट, अगर मैं सर के बारे में बताना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है कि 45 मिनट भी बहुत कम पड़ जाएगा। उससे ज्यादा का समय चाहिएगा सर के लिए बताने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी जरा भी वक्त ना हम लोग गंवाएं और हम सर को सुने, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। सर आप मंच को संभालिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी हाँ जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर आपकी। बिल्कुल साफ आवाज। तो सबसे पहले तो माँ भारती कविता महायज्ञ के सभी जो जितने भी इसमें आहुति दे रहे हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। विशेष रूप से नरेश चंद्र जोशी जी का, जो इसके निदेशक हैं, मैजिक मैन। सह निदेशक नीता जोशी जी का बहुत बहुत आभार। और पूनम जी तो हमारी बहुत प्रारंभ से, जब हम कविता लिखना शुरू कर रहे थे तब से हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसकी प्रबंध निदेशक पूनम सागर, बिल्कुल युवावस्था से। और इसके अध्यक्ष, अरे क्या कहने हैं भाई, हरीश नवल जी, बहुत जाने माने व्यंगकार, व्यंग के क्षेत्र में आज के समय में जो बिल्कुल ऊपर की जो एक पंक्ति है उसमें हरीश नवल जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार मोनिता जी आपका भी, कनक जी आपका भी, और बहुत सुंदर संचालन में थोड़ी देर पहले ही आया और बीच में भी मैं एक बार जुड़ा था। हाँ, तो श्री कृष्ण में एक बड़ी अच्छी कविता, वो मैं नाम नहीं देख पाया, बहुत सुंदर, मैं काफी देर तक उसको सुनता रहा, बहुत पूरी कविता मैंने सुनी, बहुत प्यारी कविता उन्होंने सुना। जहाँ वीणा सागर जी, वीणा शर्मा सागर, बहुत अच्छी, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ अगर मेरी बात वहां तक पहुंच रही। चलिए तो शुरू करें क्या? जी सर, बिल्कुल स्वागत है सर। देखिए कवि सम्मेलन बैठे हैं सर। अरे अरे जय हो। एक जब मैं मंच पे जाता हूँ तो एक गणित की कविता से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। वो भूमिका की तरह से होती है, ठीक है? उस कविता से मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। और चूंकि जैसा कि परिचय में बताया, तो गीत है, गजल है, दोहे हैं, जैसा भी आप कहेंगे, मुक्तक है ना, या जैसा मेरा मन आएगा मैं सुनाता रहूंगा, आप सुनते रहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। जी सर। और जहाँ कुछ लगे कि गड़बड़ हो रही है तो आप कह दीजिएगा नमस्ते, अब निकल लो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलिए तो गणित की कविता सुनाते हैं आपको। कविता का शीर्षक है एक और एक का गणित। सुनिएगा जी। 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है, मानते हो? ये पीछे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, शायद कोई बोल रहे हैं, किसी का माइक ऑन है क्या? सर किसकी आवाज आ रही है सर? पता नहीं, कोई आवाज आती है बार बार। सर या हो सकता है कि मेरे ही कहीं कुछ इसमें सर हो सकता है आपने जो हेडफोन लगा रखे हैं ना सर, तो वापस से आवाज रिपीट भी हो जाती है बहुत बार हेडफोन हाँ, शायद कुछ ऐसा हो। चलिए बहुत बहुत लोग भीड़ में जाने कैसी कैसी आवाजें उठाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती तो
तो सुनिएगा, है एक और एक का गणित। स्वागत है। 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं जानते हो? 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं जानते हो? 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है मानते हो? 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं जानते हो? 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है मानते हो? 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है विश्वास करो। 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है विश्वास करो। 1 भागित 1 भी 1 होता है अनुभव होगा। दोस्त 1 और 1 मिलकर 11 तभी हो पाएगा। दोस्त 1 और 1 मिलकर 11 तभी हो पाएगा जब 1 और 1 अर्थात तेरे और मेरे बीच में कोई भी कैसा भी निशान नहीं आएगा। कोई भी कैसा भी निशान नहीं आएगा। क्या बात और है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब सर। मैं चाहता हूं जब तक मैं यहाँ हूँ इस पर्दे पर, ये से जो भी मुझे सुन रहे हैं ये सब निशान विशान हटा करके मुझे सुन ले थोड़ी देर, ठीक है? बिल्कुल सर। चलिए कुछ मुक्तकों से बात शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, प्यार की सारे ही संसार से खुशबू आए। पैरहन आपने, पैरहन यानी कपड़े वस्त्र, कि पैरहन आपने महका तो लिए इत्रों से, पैरहन आपने महका तो लिए इत्रों से, बात तो तब है कि किरदार से खुशबू आए, बात तो तब है कि किरदार से खुशबू। जब चरित्र से अपने व्यक्तित्व से खुशबू आती है उसकी बात कुछ और ही होती है। और आंखों से कोई राज छुपाना नहीं मुमकिन, आंखों से कोई राज छुपाना नहीं मुमकिन, रग रग का पता है कि बहाना नहीं मुमकिन, मुमकिन है मुमकिन है आसमां से सितारों को तोड़ लो, सितारों को तोड़ लो, मुमकिन है आसमां से सितारों को तोड़ लो, सितारों को तोड़ लो, माँ बाप का एहसान चुकाना नहीं मुमकिन, माँ बाप का एहसान चुकाना नहीं मुमकिन। और कई बार क्या होता है कि चलिए दामन रखें सदा ही उजला, कभी न उस पर दाग रखें, दामन रखें सदा ही उजला, कभी न उस पर दाग रखें, धर्म जात की बात छोड़कर सबके प्रति अनुराग रखें, अंजुम विजय सदा पद छूमे, मिले प्यार उनको ही जो, अंजुम सदा विजय पथ चूमे, मिले प्यार उनको ही जो, मानवता का मन के भीतर रोशन सदा चिराग रखें, मानवता का मन के भीतर रोशन सदा चिराग रखें। लेकिन उसमें गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ करती है राजनीति, पॉलिटिक्स। और तब मैं मंच पे कहता हूं कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है, परिवेश है ना, वातावरण, कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है, रिश्ते नातों में भी ईर्ष्या द्वेष दिखाई देता है, नेताओं में और कवियों में, नेताओं में और कवियों में इतना अंतर है यारो, उनको कुर्सी दिखती हमको देश दिखाई देता है, उनको कुर्सी दिखती हमको देश दिखाई देता है। और नेताओं की बात हुई
तो देखिए 4 पंक्तियां और मैं कहता हूं कई बार कि चुनाव का हमारे यूपी में, मैं चूंकि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं कुछ समय में, और जब भी चुनाव कहीं भी आते हैं तो एक जो वातावरण बनता है 4 पंक्तियों में, इसको देना चाहता हूँ कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमको फिर से राम राज अब लाना है ना। अरे हम वोट दो, हमको फिर से राम राज अब लाना है, सोने की चिड़िया के जैसा भारत हमें बनाना है। नेता के ऐसा कहने पर, नेता के ऐसा कहने पर एक वोटर कुछ यूं बोला। आप पूछिए क्या बोला? क्या बोला? कि नेता के ऐसा कहने पर एक वोटर कुछ यूं बोला, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और क्या बात और क्या होता है, और ये जो नेता होते हैं देखिए कि कभी मस्जिद तो कभी जाम में फंस जा, कभी मस्जिद तो कभी राम में फंस जाते हैं, कभी मस्जिद तो कभी राम में फंस जाते हैं, कभी अय्याशी के इल्जाम में फंस जाते हैं। हाल जनता का कभी, हाल जनता का कभी जानने चलते हैं अगर, सारे नेता ये तभी जाम में फंस जाते हैं, सारे नेता ये तभी जाम में फंस जाते हैं। और क्या होता है कि देखिए देश आजाद हुआ, स्थितियां क्या कहां तक पहुंच गई हैं कि लपट में स्वार्थ की सबने यहां हाथों को सेका है, लपट में स्वार्थ की सबने यहां हाथों को सेका है, लगी जब गोलियां सबने यहां ईमान बेका है। और कहां से हम चले थे दोस्तों और किस जगह पहुंचे, कहां से हम चले थे दोस्तों और किस जगह पहुंचे, जहां गांधी का आश्रम था वहां दारू का ठेका है, जहां गांधी का आश्रम था वहां दारू का ठेका है। और जब दारू की बात हुई तो देखिए कैसी स्थितियां हो गई, हमारे संस्कार, हमारा कल्चर कहां पहुंच गया है कि था प्याज भी निषेध। सुंदर रचना बीएन सिंह जी कह रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, धन्यवाद आपका। कि लपट पर, हाँ ये हो गया था हाँ, मैं बात कर रहा था प्याज भी निषेध, कहां तक संस्कार, कहां तक हमारा कल्चर पहुंच गया है कि था प्याज भी निषेध और लहसुन अछूत था प्याज भी निषेध और लहसुन अछूत था, आने लगी है गंध वहां से कबाब की। था प्याज भी निषेध और लहसुन अछूत था, आने लगी है गंध वहां से कबाब की, है जन्मदिन का गिफ्ट ये करिए न मनाही, है जन्मदिन का गिफ्ट ये करिए न मनाही, बेटे ने यूं दी बाप को बोतल शराब की, बेटे ने यूं दी बाप को बोतल शराब की। यहां तक हमारी चीजें पहुंच गई हैं, हमारे संस्कार पहुंच गए हैं। और है ना, हाँ अभी कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि लोग हमारे देश में रहते हैं, है ना, सारा कुछ यहाँ का खाते हैं, पीते हैं, यहाँ का भोग करते हैं, पूरी तरह से पीढ़ियों से कर रहे हैं, लेकिन गुणगान कहीं और का गाते हैं कई बार, है ना। मेरा संकेत मुझे सीधे स्पष्ट कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। जी सर। 4 पंक्तियां कहता हूं उन लोगों से कि दीन के ईमान के होकर रहो, दीन के ईमान के होकर रहो, राम के रहमान के होकर रहो, दीन के ईमान के होकर रहो, राम के रहमान के होकर रहो। किंतु इतना ध्यान अंजुम ये रहे, किंतु पहले ध्यान अंजुम ये रहे,
आप हिंदुस्तान के होकर रहो, आप हिंदुस्तान के होकर रहो, दीन के ईमान के होकर रहो। आइए कुछ गजलों की ओर आपको लेके चलता हूँ। समय यूं ही निकल जाएगा, 22 मिनट हो गए मेरे ख्याल से, बता दीजिएगा हमें, है ना, क्योंकि हम तो मेरे कई सारे एकल काव्य पाठ में 1.5-2 घंटे तक सब चलता रहता है। ठीक है। हाँ, वक्त का पता ही नहीं चलता है सर। जी जी जी, सुनाते वक्त वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ, और सुनने वालों को भले ही वो हो कि जल्दी से निकले, लेकिन सुनाने वाले को कुछ नहीं लगता। डायरी ले लेके लोग घंटों अपने पेले जाते हैं। मुझको गए, इस गजल से मैं बात शुरू करता हूँ, कुछ एक गजलें सुनाता हूँ आपको जी। और ये गजल जो है ना, इसको मैं प्रार्थना की तरह से लेता हूँ एक तरह से ना, आप देखिए। जी बिल्कुल, स्वागत है सर। मुझको गए तू उड़ान दे मौला, मुझको गए तू उड़ान दे मौला, मुझको गर तू उड़ान दे मौला, तो खुला आसमान दे मौला, तो खुला आसमान दे मौला, जब भी बोलूं तो फूल से बरसे, जब भी बोलूं तो फूल से बरसे, जब भी बोलूं तो फूल से बरसे, दे तो ऐसी जुबान दे मौला, दे तो, बहुत बहुत शुक्रिया, दे तो ऐसी जुबान दे मौला। और क्या दे कि पहले दे प्यार बांटने के लिए, पहले दे प्यार बांटने के लिए, पहले दे प्यार बांटने के लिए, फिर ये सारा जहान दे मौला, फिर ये सारा जहान दे मौला। और इस पे थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि तू सदा सच का साथ देता है, तू सदा सच का साथ देता है, तू सदा सच का साथ देता है तेरा इम्तिहान दे मौला, है तेरा इम्तिहान दे मौला। और लोग लोग जो के खड़े दो राहे पर, लोग जो के खड़े दो राहे पर, लोग जो के खड़े दो राहे पर, उनको गीता का ज्ञान दे मौला, उनको गीता, बहुत बहुत शुक्रिया, कि उनको गीता का ज्ञान दे मौला। और कोरोना काल अभी गया नहीं है जी, और पिछले दूसरी जो लहर आई उसने तो बहुत सारे जो स्तंभ थे वो ढा दिए। हमारे कवि परिवार के कितने सारे जो मेरे बहुत मित्र और घनिष्ठ थे, कम से कम 25-30 लोग उसमें गुजर के, लेके डॉक्टर कुंवर बेचैन और कितने कितने क्या क्या नाम के नाम है ना। तो जंग जीवन की लड़ सके हंस कर, जंग जीवन की लड़ सके हंस कर, जंग जीवन की
लड़ सके हंस कर, इतनी बंदों को जान दे मौला, इतनी बंदों को जान दे मौला। और आखिरी शेर है इस गजल का। जी कनक जी सो गए क्या? नहीं सुन रही सर, हम आपको बहुत ध्यान इतनी से जल्दी मैं नहीं सोती हूँ। मैंने कहा पता नहीं गजल मेरी लोरी की तरह लग रही हो, टाइम भी हो गया है। मैंने कहा नहीं इतनी जल्दी नहीं सोती हूँ, मैं सारी रात जागने वाले लोगों में से हूँ, चिंता ना कीजिए। अच्छा, तब से। अरे भाई साहब प्रणाम। कनक जी, हाँ, कनक जी आपसे एक छोटी सी बड़े भाई साहब दरख्वास्त करना चाहती हूँ, सर की तरफ से। सर की तरफ से है ये, आप आह वाह करते रहिएगा। अच्छा ठीक है। शांत रहिएगा। एक्चुअली मैं आपकी गजल में गुम हो गई थी, मैं साथ साथ गा रही थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं साथ साथ गा रही थी। और जगाती भी है। जी। बड़े भाई साहब हरीश नवल जी की वाह दिखाई दे गई है। मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बीएन सिंह जी बहुत बहुत आभार आपका भी, बहुत बहुत आभार। आखिरी शेर है इस गजल का, सुनिएगा कि हाँ, मुझको गर तू उड़ान दे मौला, तो खुला आसमान दे मौला। और आखिरी शेर कि अपनी जन्नत ये किसी को दे दे, अपनी जन्नत ये किसी को दे दे, अपनी जन्नत ये किसी को भी दे, मुझको हिंदुस्तान दे मौला, मुझको, अच्छा मुझको हिंदुस्तान। आप ये वाह इनकी वजह से कह रही हैं कि इन्होंने आपको निर्देशित किया या वाकई अच्छा लग रहा है? नहीं ये शेरवानी में हिंदुस्तान का नाम आ जाएगा, हम वहाँ कहीं बगैर नहीं रहेंगे। चलिए हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान को ना जरूरत नहीं है किसी के लिए कहलवाने की, हिंदुस्तान का शब्द आया तो आप नाप ही निकल जाती है सर, नाप ही चौड़ा हो जाता है। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा लिख लेते हो अंजुम साहब, बढ़िया आपकी गजलें गीत वगैरह सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कहता हूँ एक गजल सुनाता हूँ आपको, ये भी भूमिका की तरह ही रहती है कि मैं लिखने वाला कौन हूँ। कई बार क्या होता है, हम कितना कितना समय गुजर जाता है और एक पंक्ति नहीं लिख पाते, और कई बार ऐसी एक बिजली ऐसी कौंधती है और कितनी कितनी सारी रचनाएं हो जाती है ना एक जी। तो कोई है जो ऊपर से कह रहा है, निर्देशित कर रहा है, तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू 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 पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। और कहना चाहता हूं, देखिए कितने सारे मित्र लोग जुड़े हैं और जो सब सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कविता की ताकत ही है जो मैं यहाँ बैठा हूँ, और आप सब जो कभी अगर कविता मेरे पास नहीं होती तो कहाँ आप में कहाँ सब कितना सब परिचय है, कहाँ हो पाता है ना। हाँ, ये तो कहता हूं मैं कि कमाई उम्र भर की और क्या है, तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है, कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है, मैं जिस दिल को भी देखूं वही मेरा घर निकलता है, मैं जिस दिल को भी देखूं वही मेरा घर निकलता है। और शेर सुनिएगा इसी का कि मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं मस्जिद भी नहीं जाता, मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं मस्जिद भी नहीं जाता, मगर जिस दर पे झुक जाऊं वो तेरा दर निकलता है, मगर जिस दर पे झुक जाऊं वो तेरा दर निकलता है। और शेर है इसी का कि जमाना कोशिशें तो लाख करता है डराने की, जमाना कोशिशें तो लाख करता है डराने की, तुझे जब याद करता हूं तो सारा डर निकलता है, तुझे जब याद करता हूं तो सारा डर निकलता है। और आप दोनों के मोहल्ले के नाम कि यही रहती हो तुम खुशबू हवाओं की बताती है, यही रहती हो तुम
खुशबू हवाओं की बताती है, यहाँ जिस शख्स से मिलिए वही शायर निकलता है। यहाँ क्या जिस बात है शख्स सर, से बहुत मिलिए बहुत वही सुंदर। शायर निकलता है। तेरा हर बहुत लफ्ज सुंदर। मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो। एक गजल पिछले दिनों कही है, उसके कुछ शेर सुनाता हूं आपको। इरशाद। कि खुशबू की, अरे चलिए मैं देखता हूँ। हाँ, ताजा गजल है कि सांसों से, अभी मेरा एक कई सारे गजल संग्रह आ चुके हैं, अभी तो मुझे गिनती भी नहीं याद है, और अभी जी नया गजल संग्रह आने वाला है। तो उसकी दो, एक तो बहुत वरिष्ठ आदरणीय बाल स्वरूप राही जी, जो ज्ञानपीठ के सचिव रहे हैं, आप शायद परिचित होंगे नाम से, जी तो उन्होंने लिख के भेज दी है। वो बड़ा स्नेह उनका है मुझ पर। और एक मेरे बिल्कुल छोटे भाई मनोज मुंतशिर, जो बहुत आजकल चर्चा में है, सब बाहुबली और वाकई कौन में। कौन से हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ, एक तो वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई के बड़े आत्मीय हैं मेरे, और वो उसकी भूमिका वो भेज रहे हैं। तो वहीं से, उसी संग्रह से दो एक गजलें और सुनाता हूँ आपको, उसके बाद जी गीतों की ओर सर। लेके चलूंगा, ठीक है। जी कि सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है, सांसों से। भारती शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, पटल की समस्त टीम का हृदय से आभार व्यक्त कर रही हैं वो, तो बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया मैं भारती, आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया भारती। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि भारती शर्मा जी हमारी धर्म पत्नी है। नमस्कार। नमस्कार भारती। नमस्कार। बहुत अच्छा वो लग भी रहा है जुड़े मैम, आप हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं और सर का कार्यक्रम देख रही हैं। जी जी। तो सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है, सुनिएगा। जी सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है, जिंदा होकर भी मर जाना पड़ता है। क्या बात है। सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है, जिंदा होकर भी मर जाना पड़ता है। और तेरे मेरे बीच में ऐसी दूरी है, सुनिएगा शेर, कि जी तेरे मेरे बीच में ऐसी दूरी है, तेरे मेरे बीच में ऐसी दूरी है, मैं तेरा हूं रोज बताना पड़ता है। क्या बात है तेरे सर। में तेरे मेरे बीच में ऐसी दूरी है, मैं तेरा हूं रोज बताना पड़ता है। और रिश्तों में कुछ जान बचाए रखने को, रिश्तों में कुछ जान बचाए रखने को, रिश्तों में कुछ जान बचाए रखने को सच्चा होकर भी झुक जाना पड़ता है, क्या सच्चा होकर भी झुक बहुत जाना पड़ता है। और ये थोड़ा सा अलग मिजाज का है, दिल पे मत लीजिएगा, कि तुझसे जी मिलने घर से निकला करता हूं, तुझसे मिलने घर से निकला करता हूं, लेकिन रास्ते में मैं खाना पड़ता है। क्या बात है सर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। तुझसे तुझसे मिलने घर से निकला करता हूं, लेकिन रास्ते में मैं खाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, कनक जी और मीता जी, मोनिता महक जी। जी, हाँ मोनिता जी, वो कुछ नाम ऐसा है कि बस जब जी जी जी। पहली बार मैंने सुना, जब बात हुई, तो उसका अर्थ भी बहुत अच्छा लगा, कि सभी को शुक्रिया। भिगो देने वाले। जी। तो क्या होता है कि कई बार हम ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे सुनने वालों के बीच में फंस जाते हैं, कि वो ऐसे आंखें फाड़ के देखते रहते हैं, सिर खुजाते रहते हैं, और पता लगता है जैसे कि मतलब चीजें उनके ऊपर कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है ना। तो मैं कहता जी हूं कि सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है, जिंदा होकर भी मर जाना पड़ता है। और आखिरी शेर ये, कि तेरी बज़्म में, है ना, मक्ता, कि तेरी बज़्म में आ तो जाता हूं अंजुम, तेरी बज़्म में आ तो जाता हूं अंजुम, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है, बहुत क्या सुंदर। बहरों बात को है भी बहुत सुंदर। बहुत शेर सुंदर। सुनाना पड़ता है। सांसों से बहुत यूं कभी निभाना पड़ता है, जिंदा होकर भी मर जाना पड़ता है। बहुत शानदार सर। और सुनिएगा एक आध गजल के कुछ एक, आ, कैसे होते हुए गजब देखूं, कैसे होते हुए गजब देखूं, तुझको देखूं बता या रब देखूं, बहुत क्या बात। तुझको क्या बात। देखूं बता कि रब देखूं, और किसको मिलता है जहां में सब कुछ,
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कि किसको मिलता है जहां में सब कुछ, मेरा लालच यही कि सब देखूं। किसको मिलता है, किसको मिलता है जहां में सब कुछ, मेरा लालच यही कि सब देखूं। और रात दिन मसलों से पागल हूं, झंझट इतने सारे कि रात दिन मसलों से पागल हूं। तुझको देखूं बता तो कब देखूं, तुझको देखूं बता तो कब देखूं, तुझको देखूं बता तो कब देखूं। और कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती है कि उस पे कब का उधार है मेरा, उस पे कब का उधार है मेरा। कब तलक ये बता अदब देखूं, कब तलक ये बता अदब देखूं। पूनम जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागतम। और बस एक हाँ की खातिर में, बस एक हाँ की खातिर में हर घड़ी अब तुम्हारे लब देखूं, हर घड़ी अब तुम्हारे लब देखूं। और जान सांसत में फंसी है अंजुम, जान सांसत में फंसी है, जान मुश्किल में फंसी है अंजुम, कि जान सांसत में फंसी है अंजुम। इश्क देखूं कि अब मजहब देखूं, इश्क देखूं कि अब मजहब देखूं, कैसे होते हुए गजब देखूं। तुझको देखूं बता रास्ते में मैं खाना पड़ता है। बिल्कुल हाँ, पूनम सागर जी कह रहे हैं। शुक्रिया। तुझको देखूं बता यार रब देखूं। और एक आध गजल और सुना देता हूँ। पूनम सागर जी मैसेज कर रही हैं, रास्ते में मैं खाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। पूनम जी नमस्कार। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार पूनम जी। सुनिएगा पूनम जी भी। हाँ ये बहुत पुरानी गजल है, इसको सुनाते हैं फिर एक नई। और समय का कितना हो गया है? नहीं सर, अभी समय है सर, आपके पास समय है। कितना, मुझे टाइम बता दीजिए, फिर मैं उसी हिसाब से रचनाओं का चयन करूँ। कितना समय है? सर अभी है, नहीं सर 1 मिनट है सर आपके पास। 1 ही मिनट है सर, 1 ही मिनट है सर। 1 मिनट, बस 1 मिनट? अरे ये तो गड़बड़ कर दिया, कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। चलिए तो मैं चलते चलते, अब 1 मिनट में तो नहीं होगा, मैं एक गीत और सुनाना चाहूंगा, है ना? तो है ना? हाँ अरे कहाँ गया भाई कनक जी, हम लोग भी समय को भूल चुके थे सर, कि गीत गजलों में डूब गए तक में। चलिए हाँ, यह गीत है बिल्कुल ताजा गीत, इसको साथ में विदा लूंगा। चलिए है ना? हाँ लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाएगा इसमें, 2-3 मिनट का मान लीजिए। नमस्ते नमस्ते, आप खूब समय लीजिए सर, स्वागत है आपका। राजेश भाई जी नमस्कार। नमस्कार राधाश्री, नमस्कार राजेश जी, जय हो। नमस्ते। हाँ सुनिएगा भाई जी, सुनिएगा, है ना? एक नया गीत मैंने लिखा है। मैंने पूरा सुना आपको बैक स्टेज पे भाई साहब, मैंने आपको पूरा सुना। अरे हो भाग्य, जय हो। सुनेगा, है ना? जी भाई साहब। चीजें दरअसल क्या है कि पिछले 30-35 साल में जितनी तेजी से परिवर्तन हुए हैं, सदियों में नहीं हुए। ऐसे में कुछ एक बचाने का गीत मैंने लिखा है, वो गीत मैं बचाना चाहता हूँ। स्वागत। बचा, सुनेगा, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। जीवन की नित भाग भाग में, नए समय के नए राग में, धरती से संबंध बना के रखना भैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और सुनिएगा बंद पहला कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना, अरे पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना। पूनम शर्मा जी बहुत बहुत
आभार आपका कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना, गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना। अभी फ्लैट कल्चर में सब खत्म हो रहा है कि गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना, छूट गया जो पीछे उसकी याद बचा कर रखना, आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना, आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना, बाजारों की ताल कराए, बाजारों की ताल कराए ताता थैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और क्या बचाना है कि अपनेपन की लाज प्रीत की रीत बचा कर रखना, अपनेपन की लाज प्रीत की रीत बचा कर रखना, संबंधों की हर हालत में जी बचा कर रखना, मुश्किल से मिलते हैं सच्चे मीत बचा कर रखना, कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना। नई पीढ़ी पता नहीं क्या सुन रही है, गीत तो हमारे समय में जब 70 के 80 के दशक में होते थे, है ना। हाँ, समय तो अभी भी हमारा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो है ना, अभी कौन से तमाम ऐसे ऐसे गायक जो आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं ना, लेकिन ये जो लोग थे इनकी साधना थी, इन्होंने अपने आप तपाया था कि कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना, मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो, मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो खूब रुपया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और वो संपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर, इंटरनेट सब निकल गया, मोबाइल सब निकल गया है, बच्चों का बचपन, तब मैं कहता हूँ कि पोसंपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर रखना, छुप छुप करती बचपन की वो रेल बचा कर रखना, जुम्मन सिद्धू कलुआ सबसे मेल बचा कर रखना, रिश्तों के हित सदा तिलों में तेल बचा कर रखना, ये रिश्ते ही पार लगाते, ये रिश्ते ही पार लगाते जीवन नैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और चातक, पर्यावरण की ओर थोड़ा सा लेके चलूंगा कि चातक का मेघों के प्रति मनुहार बचा कर रखना, पर्वत का नदियों वाला उपहार बचा कर रखना, धुंध धुएं में सांसों का अधिकार बचा कर रखना, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कि धुंध धुएं में सांसों का अधिकार बचा कर रखना, हरी भरी धरती का हर श्रृंगार बचा कर रखना, कहीं न खो दे शीतलता को, कहीं न खो दे शीतलता को ये पुरवैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और अंतिम बंद है इस गीत का जी, स्वागत है। अपनी संस्कृति की यारो पहचान बचा कर रखना, जनगण मन के प्रति अपना अभिमान बचा कर रखना, घर में सदा बुजुर्गों का सम्मान बचा कर रखना, हर हालत में बैरी से ईमान बचा कर रखना, हर हालत में दुश्मन से ईमान बचा कर रखना, जीवन कहीं न हो जाए ये, जीवन कहीं न हो जाए ये भूल भुलैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, जीवन की नित भाग भाग में, नए समय के नए राग में, धरती से संबंध बना के रखना भैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां चलते चलते कहना चाहूंगा कि जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, बहुत पुरानी गजल की 4-6 पंक्तियां हैं ये, कि जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे,
और वक्त ने माना हमारे बीच रख दी, कोरोना काल कि वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता जिंदा रहे। और मेरी गजलें गीत में, मेरी कविता गीत मेरे, मेरे दोहे मेरी कविता गीत मेरे और गजल, मेरे दोहे मेरी कविता गीत मेरे और गजल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे। एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, पूरा इस महायज्ञ के लिए एक बार सब आप सभी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ मंच पे आए और सर बहुत सुंदर सुंदर आपने गीत गजलें सुनाई है सर, हम तो वाकई में गदगद हो गए और हंसी थामे भी नहीं थम रही थी सर। और कनक जी तो बड़े मंत्र मुग्ध होकर आपको सुन रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो जग रही है या वो सो रही है। हाँ वही तो, मैं भी कंफ्यूज हो गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा सर आपका, और कभी भगवान ने, ईश्वर ने हमें मौका दिया तो हम आपको फिर से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।